नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन। करंट लगने के बाद जबलपुर में युवक की 1 माह बाद मौत। परिजनों ने लक्ष्मण कुटी में शिविर रखकर लगाया चक्का जाम। रामनवमी पर निकला विशाल जुलूस। आस्था का उमड़ा राम भक्तों में सैलाब। अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुभाषीय नाट्य समारोह का हुआ आगाज। पैंटोमाइन मूवमेंट बांग्लादेश ने दी अपनी आकर्षक नाट्य प्रस्तुति। सार्क देशों की कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे नोहटा पंचायत के सरपंच। नेपाल के काठमांडू में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर करेंगी शिरकत। और बेलाजी तीर्थ में बिजोलिया से आया 40 टन बजनी पत्थर। 11 फुट की भगवान आदिनाथ की बनेगी भव्य प्रतिमा। और अब समाचार विस्तार से। खजरी लक्ष्मण कुटी निवासी एक युवक को बिजली का काम करना 1 माह बाद महंगा पड़ गया। इलाज के दौरान जबलपुर में पीड़ित युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि 1 माह के बाद भी करंट लगे पीड़ित युवक की सुनवाई नहीं हुई, साथ ही उसका कोई बयान नहीं लिया गया। जानकारी के अनुसार बबलू कोरी को गांव में ही काम करते समय करंट लग गया था, जिसके बाद उसे दमोह तथा यहां से जबलपुर भेजा गया था, लेकिन 4 अप्रैल को उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 8 मार्च को परिजनों ने ही उसका बयान रिकॉर्ड किया था, जिसमें मृतक बबलू ने घटना की जानकारी दी थी। वहीं परिजनों ने बबलू की मौत के बाद लक्ष्मण कुटी में सड़क पर चक्काजाम लगा दिया। वहीं प्रशासन ने पहुंचकर समझाइश देते हुए कार्रवाई की बात कही। कोई भी अगर बड़ा अधिकारी आ जाए उसके साथ बात करें, अगर आप ही थाना इंचार्ज होते तो आप क्या चाहते हैं? हम अपनी व्यथा सुनाओ, चाहे सुना भज्जन मरो कैसे। इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने से बबलू नाम का एक श्रमिक है जो लक्ष्मण कुटी के निवासी था, उसकी मृत्यु हो गई। 5 तारीख की घटना थी। इलाज चल रहा था, जबलपुर में इलाज चल रही थी। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसके से खफा होकर ग्रामीण और उनके परिवार के लोग चक्काजाम कर दिए थे। लेकिन अब चूँकि घटना तो घटना है और ऐसी स्थिति को उनको समझाइश दी गई है, जो भी सरकारी सहायता दी जाए होगी किया जाएगा और कार्रवाई उनके जिन आरोपी लोगों के खिलाफ जांच उपरांत की जाएगी, ये आश्वासन के साथ उनको तोड़वाएंगे। अब हम आपको वह एक बयान सुनाते हैं जो बबलू ने उस समय दिया था जब वो जीवित था। कैसे लगा आपको? हमारे लिए भी आए, 2 लोग आए, मानपुरा से मिलवा गए। हाँ। के गाय माई बकने लगे। हम इतनी टाइम हो गई, हम नहीं जा सकते, आज शाम हो गई है। कहले अभी चलो भाई 10 मिनट कर काम है, ऐसे ऐसे कर देंगे सब। चलो अच्छा गाय माई बकने हम आए, नीचे ना मालूम कैसे तार पड़ा
करंट लग गया पूरे शरीर, यहाँ से लग गया पीछे, यहाँ से लग गया था मुंह में। कौन थे वो लोग? पटेलपुर में नाम है, नाम बताओ। नाम समझे हैं उनको, एक खरगू लड़का है और कौन? गुड्डू। अच्छा, जबरदस्ती ले गए थे? जबरदस्ती कर दो तो मुझे चलना पड़ेगा। अच्छा। रामनवमी के अवसर पर हर साल की तरह ही इस साल भी नगर में भव्य राम जुलूस निकाला गया। परंपरा के अनुसार राम जुलूस मोरगंज से शुरू हुआ, जो निर्धारित मार्गों से होता हुआ लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस साल से मोरगंज में प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा भी पहली बार विराजमान की गई थी। प्रतिमा का दर्शन करने के लिए भी हजारों भक्त यहाँ पर अनवरत आते जाते रहे। जुलूस के दौरान भगवान श्री राम दरबार की जीवन झांकी का भक्तों ने पूजन अर्चन किया। घंटाघर पर विशेष उत्साह का संचार राम भक्तों में नजर आया। पूरे आयोजन के दौरान हजारों की संख्या में श्री राम भक्त श्री राम की भक्ति में सराबोर नजर आए। तेंदुलकड़ा नगर पंचायत में भी रामनवमी के मौके पर राम भक्तों में उत्साह नजर आया। यहाँ पर चल जुलूस के दौरान सभी ने भगवान राम का पूजन अर्चन कर जय श्री राम के नारे लगाए। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग राम चल जुलूस के साथ उपस्थित नजर आए। युवा नाट्य मंच दमोह की ओर से नाट्य आयोजनों की श्रृंखला में एक बार फिर 5 दिवसीय भव्य रंगमंच का आयोजन बुधवार 5 अप्रैल से शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बहुभाषीय नाट्य समारोह महाउर सैटेलाइट महोत्सव का शुभारंभ अस्पताल चौक स्थित मानस भवन में शाम को 7 बजे किया गया। आयोजन के पहले दिन ही मुख्य अभिनय हुआ, जिसमें पेट्रोमाइन मूवमेंट बांग्लादेश के कलाकारों ने रिजवान राजान के निर्देशन में अपनी कला की अभिव्यक्ति की। नाटक लेखन कमला देवी एवं निर्देशक भागीरथी बाई आसाम द्वारा किया गया। नाटक देखने के लिए पूर्व की तरह ही कला प्रेमी स्थानीय लोग मौजूद रहे।
रचना, संयोजन, निर्देशन सब कुछ हरिता नाची की। थिएटर नहीं मिलते तो सार्वजनिक सभागारों में सलाह जाना और सुबह उठकर झाड़ू लगाना, शाम होते ही किरदार बनकर अभिमानियों के दिलों पर छा जाना। छोटे बड़े शहरों में हम नाटक करते हुए जा रहे थे। प्रयोगशीलता के साथ ताजगी भरे होने के कारण हमारे प्रदर्शन लोकप्रिय हो गए। स्त्रियां खुद आकर शामिल होने लगे। स्त्री पुरुष के साथ अभिनय करने की जो मेरी कल्पना थी आखिरकार साकार हो गया। नोएडा के सरपंच का नाम अब किसी का मोहताज नहीं रहेगा। पंचायत में अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों के कारण उनका नाम अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं नोएडा के सरपंच राम प्रसाद राय की। गांव में जल संकट का हल, सीसी रोड, मॉडर्न पंचायत के साथ अन्य कार्यों के कारण उनका नाम 30 अप्रैल से 2 मई तक 8 देशों के सार्क सम्मेलन के लिए चुना गया है। भारत से इस सम्मेलन में जाने वाले करीब 150 लोगों में शामिल होंगे। नोएडा से डॉक्टर अभिषेक गोयल की रिपोर्ट। पटेरा के पास स्थित बेलाजी जैन तीर्थ क्षेत्र में पंचकल्याणा के समापन के बाद यहां पर 40 टन वजनी पत्थर फिर से 11 फुट की भगवान आदिनाथ की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान के बिजोलिया से आए पत्थर को क्रेनों की मदद से नीचे उतारा गया। वहीं गणाचल सिद्धांत सागर जी महाराज एवं बारियोगी सौभाग्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से निर्विघ्न पत्थर को ट्राला से उतारा गया। इस दौरान भक्तों में उत्साह चरम पर नजर आया। खाद्य अधिकारी राकेश अग्रवाल लगातार ही सक्रियता के साथ कार्य कर रहे हैं। साथ ही वे शहर की दुकानों में जाकर शिकायत के बाद यहां फिर स्वाभाविक से कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तहत खाद्य अधिकारी ने घंटाघर के पास स्थित राजकुमार स्टोर पर कार्रवाई की। इस दौरान कई तेल अमानत पाए जाने के कारण कार्रवाई सुनिश्चित की। इस कार्रवाई के कारण दुकान मालिक में हड़कंप के हालात बनते नजर आए। श्रीमान कलेक्टर महोदय दमोह के निर्देश अनुसार आज हम लोग को जन शिकायतें प्राप्त हुई थी। उस जन शिकायत में सीएम जी के निर्देश पर हम लोग ने अस्पताल चौक पर राजकुमार करम स्टोर्स पर कार्रवाई की। यहाँ पर हमने फॉर्च्यून ग्राउंडनट ऑयल तेल की खाद्य तेल की उन्होंने लिया है। इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी। एक रेस्टोरेंट है, उनके मालिक द्वारा शिकायत की गई थी। इसमें चंद्रशेखर राय,
जो कि उपभोक्ता संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी शिकायत की थी। इस संबंध में हमने कार्रवाई की है। यहाँ से फॉर्च्यून ग्राउंडनट ऑयल का सैंपल लिया है। इसी तरह एडवोकेट अचल श्रीवास्तव द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि इन्होंने ब्रेड खरीदा था राजकुमार स्टोर्स घंटाघर पर, ये इसमें फफूंद लगी मिली है। ये शिकायत प्राप्त की थी तो हमने उसमें जाँच की है। इसमें राजकुमार स्टोर्स घंटाघर से हमने पॉपुलर कंपनी का ब्रेड लिया है। इन नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा। भोपाल की जो जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी उसमें हम लोग उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार।